वेलकम टू ऑल इन वन फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पर्पस। मैनी ऑफ टाइम ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा गया है। बहुत इजी वे में हम इसको समझेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर नोट्स और इसका कंप्लीट मैथमेटिकल एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप मत करना और स्टार्टिंग से लेक्चर पे बने रहना, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट से फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें यहाँ पर स्टडी करना है। ओके, पहले आप डायग्राम को समझो। यहाँ पर हमने एस यहाँ पे शॉर्ट्स लिया है विच इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट शॉर्ट्स, जिसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है, ठीक है। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रही है, इन इंसिडेंट लाइट रेज को हमें पैरेलल लाइट रेज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए लेंस L1 लिया है, ठीक है। लेंस L1 हमने इस तरह से लिया है कि इसके फोकस पे एस को पुट करा है। ध्यान रखना, L1 क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है जो कि एस से निकलने वाली रेज को पैरेलल रेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमने L1 के फोकस पे क्या रखा है, सोर्स S रखा है, ठीक है। तो S यहाँ पे सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, L1 यहाँ पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है जो इससे निकलने वाली रेज को पैरेलल में कन्वर्ट कर रहा है। नाउ इन पैरेलल रेज को हम इंसिडेंट करते हैं कहाँ पे, AB स्लिट पर, जो कि सिंगल स्लिट है। ओके, जैसे ही यहाँ से पैरेलल रेज में कन्वर्ट होगी तो ये ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो इसके जो वेव फ्रंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, प्लेन वेव फ्रंट होंगे, और मैंने यहाँ पे एक W प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करा है। ओके, नाउ ये इंसिडेंट होती है AB स्लिट पे। इस AB स्लिट को आप सही से बनाओ। नाउ ये इंसिडेंट होती है AB स्लिट पर, और AB स्लिट जिसकी विथ हमने ली है स्मॉल e। देखो यहाँ पे मैंने डिफाइन करा है AB स्लिट की विथ क्या है, स्मॉल e, और इसका जो बीच वाला पॉइंट है वो बीच वाला पॉइंट है वो x से डिफाइन करा है, और इस तरह से कि x से इक्वल टू क्या है, xb है। ओके, सो नाउ अब समझना अच्छे से, ये जो वेव फ्रंट है वो इंसिडेंट हो रहे हैं कहाँ पे, इस AB स्लिट पर इंसिडेंट हो रही है। तो क्या होगा, हाइजन प्रिंसिपल पे जाओ। हाइजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये रहा आपका AB स्लिट, यहाँ पर आपका पॉइंट है x, ठीक है। इसके स्लिट के हर एक पॉइंट पे सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होंगे ना, बाय द हाइजन प्रिंसिपल। ये वेव फ्रंट इस तरह से ट्रेवल हो रहे हैं, वेव फ्रंट्स ट्रेवल होकर हमें क्या देंगे, यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स देंगे, ठीक है। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स, सुनना अब अच्छे से, यहाँ पे ये क्या बनेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे जो उसके स्लिट से डिफ्रैक्ट होकर हमें स्क्रीन पे मिलेंगे। स्क्रीन हमने एक्स वाई डिफाइन करी है जहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न का स्टडी करना है। ओके, अब सुनो अच्छे से, यहाँ पे जो कुछ वेवलेट्स है वो L2 से फोकस्ड होकर हमें पॉइंट O पर मिलते हैं। L2 से फोकस होकर हमें स्क्रीन पर पॉइंट O पर मिलते हैं। इस पॉइंट O पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट होती है। दैट्स व्हाई हम इस पॉइंट O को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वी गोट हियर मैक्सिमम इंटेंसिटी। रीजन तो होना चाहिए ना यहाँ पे कि किस रीजन से हमें यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही है। रीजन क्या है, देखो एक्स ए और एक्स बी दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। यहाँ की जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, वो डिफ्रैक्ट होकर L2 से फोकस होकर हमें कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट O पर मिल रहे हैं। तो ये इक्वल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्वल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। जहाँ पे पाथ इक्वल होता है तो पाथ डिफरेंस जीरो, जहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो है इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये समझ आ गया कि इस स्लिट पर सेकेंडरी वेवलेट्स बनते हैं, वही सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करते हुए I2 पर फोकस होकर हमें पॉइंट O पर मिलते हैं। कुछ वेवलेट्स पॉइंट O पर मिले जहां पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिला है। ओके, इसी में हमने क्या कंसीडर करना है कि जो कुछ वेवलेट्स है वो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट होकर हमें स्क्रीन पर पॉइंट P पर मिलते हैं, जो कि ओरिजिन से मतलब पॉइंट O से सेंट्रल मैक्सिमा जो पॉइंट है उस O से स्मॉल x डिस्टेंस पे है। टारगेट क्या रहेगा, इस पॉइंट P पर मुझे बताना है कि इस पॉइंट P पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, मिनिमम इंटेंसिटी मतलब कब मैक्सिमम मिलेगा और कब यहाँ पे हमें मिनिमम मिलेगा। इन दिस केस हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न फाइंड आउट होता है वो इस तरह से ड्रॉ करना पे, इसके जो ऊपर आप ये ड्रॉ करो, हमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न फाइंड आउट होता है O पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, इस तरह से डिक्रीज होता जाता है। इस तरह से आपको यहाँ से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। तो O पर हमें क्या मिलता है, सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, तो मैंने ये मैक्सिमम डिफाइन करी। उसके बाद
कम होती जाती है, इधर की तरफ इंटेंसिटी कम होती जाती है। सो आपको इसको एग्जाम में कैसे डिफाइन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन को डिफाइन करोगे। क्या है फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन? बेसिकली यहाँ पे तीन ही चीजों का मेन रोल होता है। वन इज द सोर्स, सेकंड इज द स्लिट, ऑब्स्टिकल या अपर्चर जो भी आप बोलते हो, एंड थर्ड इज द स्क्रीन। यदि ये तीनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, हम बोले कि ऑब्स्टिकल स्क्रीन से, ऑब्स्टिकल सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दैट टाइम डिफ्रेक्शन को आप बोलते हो फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। तो एग्जाम में यदि आता है तो सबसे पहले आप फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन डिफाइन करोगे। फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन क्या होता है? इन विच द लाइट सोर्स स्क्रीन आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। ये स्लिट आपका ऑब्स्टिकल भी हो सकता है, अपर्चर भी हो सकता है और स्लिट भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या बोलोगे? शॉर्ट, स्लिट और स्क्रीन। ठीक है, इनके बीच की इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनके बीच की क्या होती है? इनफाइनाइट डिस्टेंस। दैट टाइम जो डिफ्रेक्शन हमें फाइंड आउट होता है, दिस इज द फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। नाउ सेटअप देखो, सेटअप में हमने क्या करा है? एस इज ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, व्हेन सोर्स इज प्लेस्ड एट अ फोकस ऑफ लेंस L1, पैरेलल रेज आर ऑब्टेन्ड। जैसे ही हमने सोर्स S को L1 के फोकस पे रखा, तो सोर्स S से निकलने वाली जितनी भी रेज है वो पैरेलल रेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये पैरेलल रेज है तो वेव फ्रंट हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलता है, जिसे हमने W से डिफाइन करा है। दिस रेज इंसिडेंट ऑन अ नैरो स्लिट AB। ये जो रेज है वो नैरो स्लिट AB पर इंसिडेंट होती है, जिसका विड्थ क्या है? स्मॉल e है। Okay, here each point of slit behave source of the secondary wavelets by the Hazen principle, which get diffracted or and diffracted rays are focused on the screen XY by using the lens L2। L2 से फोकस होकर हमें स्क्रीन XY पर मिलती है। 8.0 we get maximum intensity, that's why center point O is known as सेंट्रल मैक्सिमा। इसी वजह से हम पॉइंट O को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। Why? Because the secondary wavelets are at equal distance from X। X पॉइंट से यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है, सो XB और XA से जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स है वो ट्रेवल करेंगे इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, दैट्स व्हाई पाथ डिफरेंस विल बी जीरो। पाथ डिफरेंस जीरो हुआ, इट मीन वहां पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट होगा। ठीक है, नाउ हियर वी कंसीडर नेक्स्ट, आगे आप इसी के जस्ट आगे लिखो, now let we consider some rays are diffracted by an angle theta and focused on the screen 8 point P, which is at small x distance from the origin, from the origin। ठीक है, from the origin। सो नाउ इस पॉइंट P पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम कब फाइंड आउट होगा? इसके लिए हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हियर we calculate path difference, अब देखो पाथ डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो, एक तो है AB रे और एक है BP रे, AP और BP। नाउ दोनों में से कौन सा ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है? कौन सी रे? BP रे ना, BP रे। फॉर दैट क्या करेंगे? we draw a perpendicular from point A on BP रे। हमने क्या करा है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, आपका डायग्राम देखो, इधर ये A है, ये आपका B है। ठीक है, हमने क्या करना है? यहाँ से ये रे जा रही है, यहाँ से भी ये रे जा रही है P। ठीक है, और इस तरह से ये एंगल आपका थीटा है। हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AN। मैं AN परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 90 डिग्री थीटा एंगल कितना हुआ आपका? 90 हुआ ना, और ये आपका कितना है? थीटा। ये थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये कितना बचेगा फिर आपका? बताओ जल्दी से, कितना बचा? थीटा ना, ये आपका कितना बचा? एंगल थीटा बचा। ठीक है, सो नाउ द पार्ट डिफरेंस, मतलब हमें AN कैलकुलेट करना है। AN कैलकुलेट करना है तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। कैसे? साइन थीटा बाय दिस एंगल ANB। साइन थीटा आप क्या बोलोगे? साइन थीटा बोलोगे नॉर्मल AN इज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस व्हिच इज AB। तो यहाँ से AN कितना आया आपका? AN आया है, AB क्या है आपका? E
sine theta. This is the value of